गुलाबी सर्दी की आहट के साथ चोरों के हौसले बुलंद दिखाई दिए। सुजानगढ़ के प्रगति नगर में शुक्रवार रात को चोरों ने एक मकान में चोरी करके लाखों रुपए का माल साफ करके घटना को अंजाम दिया। मकान मालिक शर्मा ने बताया कि उसके मकान सतगुरु होटल के पीछे दूसरा मकान प्रगति नगर में वार्ड नंबर 45 में है। दिनों से मकान बंद पड़ा था। शनिवार जब उसका बेटा सुनील घर संभालने गया तो अंदर दरवाजे के ताला टूटा हुआ मिला। अंदर जाकर देखा तो सभी कमरे के ताले टूटे थे। सामान बिखरा हुआ था। लगभग 80,000 रुपए नगद व 3 तोला सोने जेवर सहित नकदी चोरी करके चोर लेकर फरार हो गई। वहीं मजे की बात देखी कि चोर पुराने जूते वहीं छोड़कर चल गए और चोरी की घटना को अंजाम देते हुए नए जूते पहनकर चले। सूचना मिलते ही सुजानगढ़ पुलिस मौके पे पहुंची और मौका मुआयना किया। सुजानगढ़ पुलिस द्वारा चोरों के लिए इस तरह की घटना आम बात है और पुलिस के लिए चुनौती बन जाती है। जबकि चोर इस संबंध में पुलिस ने बताया कि जल्द ही चोर पकड़े जाएंगे, लेकिन आम व्यक्ति ध्यान रखे अपने मकान का, क्योंकि चोर बंद मकानों में ही चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। इस संबंध में एक मकान है और एक ये मकान है पहले का पुराना, तो इसमें समझो कि हम रह रहे थे, उसमें रहने लग गए। तो इसमें सारे के अंदर ये चोरी हो गई। 80,000 रुपये थे नकदी, 3 भरी लगभग सोना था, 9 पाजेबा की जोड़ियाँ थी। अब पुलिस वाले को बोल दिया कि भाई इनकी इंक्वायरी करो, ये इंक्वायरी कर रहे हैं। नमस्कार। प्रभा किसान फाउंडेशन और मैं व्यक्तिगत रूप से लोकल, वोकल एंड ग्लोबल की धारा में विश्वास रखते हैं। स्थानीय और सांस्कृतिक जो हमारे कल्चरल वैल्यूज़ हैं, जो हमारी विरासत है, उसका जो एक अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है, जो परिवक्ष्य है, उसको लेके जो हमारा मूल मोटो है फाउंडेशन का, अपनी भाषा अपने लोग, जो हमारे जितने भी कार्यक्रम हैं, चाहे वो साहित्यिक हैं, चाहे सांस्कृतिक हैं, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट से जुड़े हुए हैं, चाहे वो शैक्षणिक कार्यक्रम हैं, उसमें हमारा प्रमुख उद्देश्य रहता है कि हम अपने लोगों, अपनी भाषा और अपने कलाकारों को मंच प्रदान करें। इसके लिए हमारे जो 19 प्रकल्प हैं, चाहे वो साहित्यिक प्रकल्प कलम, राइट सर्कल किताब हैं, चाहे हमारे जो सांस्कृतिक प्रकल्प हैं, एक मुलाकात, सुरसाज, चैरिटी, चाहे हमारे जो चौपाल या राहत या सहयोग की जो प्रकल्प हैं, सबकी मूल धारा में अपने लोगों को एक मंच प्रदान करना मूल उद्देश्य है। जहाँ तक मेरे मूल निवास और इसके आसपास के क्षेत्रों की सवाल है, जहाँ से सुजानगढ़ चूरू मेरा जन्म हुआ, सुजानगढ़ मेरा पैतृक निवास है। अभी पिछले 2 सालों से हमने कोशिश की है कि यहाँ के जो कॉलेजेस हैं, उनमें जो यहाँ की लाइब्रेरीज़ हैं, उस लाइब्रेरीज़ में हम एक प्रभा किसान फाउंडेशन का एक कॉर्नर डेवलप कर रहे हैं, जहाँ पे हिंदी, अंग्रेजी और विभिन्न रीजनल भाषाओं की पुस्तकें उन कॉलेजों के माध्यम से उस कॉलेजों में हम एक कॉर्नर में ये किताबें उपलब्ध करवा रहे हैं। यहाँ किसी पढ़ने लिखने की जो एक डिजिटल माध्यम से, जो एक आईफोन या अमेज़ॉन के माध्यम से जो एक डिजिटल ज़्यादा आके जो पढ़ने लिखने की जो एक लोक कला का जो एक विलोप होता जा रहा है, कि जिसमें जो एक प्रवृत्ति चली जा रही है, और ये प्रोजेक्ट काफ़ी सक्सेस हुआ है। पिछले 3 सालों में हमने करीब 65 कॉलेजों में ऐसे कॉर्नर बना लिए हैं और हमारी योजना है करीब 200 कॉलेजों में राजस्थान में इस तरह के कॉर्नर हम बनाएंगे। दूसरा एक मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप लोगों के ध्यान में ऐसी कोई सूचना है कि कोरोना काल में जो जिस भी बच्चे के अगर माता पिता का देहांत हो गया था, हमारी वेबसाइट पे एक फॉर्म है, उस फॉर्म को कोई भी आदमी भर सकता है और वो डेथ सर्टिफिकेट लगा के उसको 2,000 रुपये प्रति माह 3 साल तक हमारे फाउंडेशन में मुस्कान परियोजना के तहत दिए जाएंगे। कुछ बच्चों ने या कुछ उनके जो रिलेटिव्स थे, उन लोगों ने फॉर्म भरे हैं, उसको ऑलरेडी सहयोग इस क्षेत्र के बच्चों को दिया जा रहा है। जिसकी इच्छाओं अनाउंस करते हैं, जिसकी इच्छा गुप्त रूप से वो सहयोग जाता है। जिस शहर में मैं खड़ा हूँ, उस शहर के भी कुछ लोगों के फॉर्म आए थे, उनको भी सहयोग जा रहा है। तो आपके ध्यान में ऐसे कुछ भी कई भी बच्चों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी अपनी स्कीम्स हैं, ऐसे हम लोग भी दे रहे हैं। एक हमारा दूसरा प्रकल्प है एजुकेशन फॉर ऑल, जिसमें हम लोग छात्रवृत्ति देते हैं मेधावी बच्चों को। उसके फॉर्म भी हमारी वेबसाइट पे हैं। तो अगर आप लोग फाउंडेशन की वेबसाइट देखें तो साहित्यिक और सांस्कृतिक प्रकल्पों को छोड़ के काफ़ी सेवाभावी प्रकल्प भी हैं, जिससे अगर इस क्षेत्र के लोगों को अगर उससे बेनिफिट मिल सके, मेरे ख्याल से ये अच्छा रहेगा। धन्यवाद। संदीप शुरू के भांजे हैं, तो मैं मामा लगता हूँ और छोटे से इनको देखता रहा हूँ, सुबह का मैं ख्याल रहा हूँ और इनके प्रभा किसान फाउंडेशन से जुड़ा हूँ। एजुकेशन फॉर ऑल के माध्यम से हमने भी स्कूल जो
प्राइवेट स्कूल हैं उनमें इनसे मदद ली है, लोगों को शिक्षित किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि इनका संस्थान बहुत ऊंचाइयों पर जाएगा, क्योंकि निष्कपट भाव से ईमानदारी से काम करने, प्रचार से दूर रह के काम करने का इनका संकल्प है। ये बड़ी ऊंची बात है। नमस्कार, मैं बाबजी करे सत्य गंगा सिंह राजपूत। आप सभी प्रदेशवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं और सभी से ये कामना करता हूं कि आप अपनी परिवार के साथ अच्छे से और खुशहाली से दिवाली का त्यौहार मनाएं। दिवाली के साथ साथ इस बार है मौसम चुनाव का। जी हाँ, राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 है, वहीं सुजानगढ़ में ही है विधानसभा चुनाव 2023। 25 नवंबर को मतदान किया जाए, जिसको लेकर रिटर्निंग अधिकारी और चुनाव आयोग के संदेश के द्वारा सुजानगढ़ नगर परिषद द्वारा रंगोली सजाकर दीप जलाकर बस स्टैंड पर किया गया संदेश। वहीं नगर परिषद के कर्मचारी हाथों में तख्तियां लेकर दे रहे थे संदेश। मतदान करने का, अधिक से अधिक मतदान करने की अपील को देखते हुए सुजानगढ़ नगर परिषद द्वारा की गई मतदान के लिए अपील के लिए संदेश दीप जलाकर। इस वक्त मैं सुजानगढ़ की प्रतिष्ठित ज्वेलर्स की दुकान पे हूँ, हितेश ज्वेलर्स। हमारे बीच में पवन जी, इनका स्वागत है हमारे चैनल में। हम बातचीत करना चाहेंगे किस तरह की बिक्री रही, कैसा माहौल रहा दीपावली पे, क्या कहना चाहेंगे? पहले सभी सुजानगढ़ वासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बार दीपावली धनतेरस की बहुत अच्छी सेल रही और लोगों का चार्म है ज्वेलरी का जो लेने का वो बहुत अच्छा रहा और सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जिस तरह से आपकी लगातार सेवा रही है, आपकी दुकान रही है, जनता को बताइए कितना इतिहास है कि किस तरह से आपने इसको अपनी इस ज्वेलर्स दुकान को स्थापित किया है। ये हमारी 8वीं पीढ़ी है जो सुजानगढ़ में ज्वेलरी का काम कर रही है और हमने अपने जो है उनका विश्वास बनाए रखा है, कस्टमरों का विश्वास बनाए रखा है कि उनको अच्छी सेवा दे सकें। और हमारे पास अभी बहुत बढ़िया कलेक्शन आया हुआ है शादियों का, नई नई डिजाइन, नया नया कलेक्शन, बॉम्बे वैरायटी, एंटीक वैरायटी, कोलकाता ज्वेलरी में सारा नया कलेक्शन आया हुआ है और ग्राहकों को सब चीज़ें पसंद भी आ रही है। जिस तरह से सुजानगढ़ एक ऐसी जगह है जहाँ पे ज्वेलर्स के रूप में काफी चीजें प्रसिद्ध है। सुजानगढ़ की ज्वेलर्स और आपकी ज्वेलर्स की खास विशेषता है, लोग दूर से ग्राहक करते हैं। क्या चीज लोग मांगते ज़्यादातर लोग हाथ की बनी हुई ज्वेलरी खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि उनमें लास्टिंग अच्छी रहती है उनकी और सर्विस की क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है उनकी। एक खास तौर पर देखा जाता है कि विशेष तौर पर सुजानगढ़ का जो मैन्युफैक्चर है, सुजानगढ़ में ऑर्नामेंट में मैन्युफैक्चर चांदी का वर्क है, वो काफी है। उसमें खास तौर पर क्या चीज है? चांदी की हाथ की बनी पायल चीज़ें पसंद करते हैं लोग, या की हाथ की बनी पायल बहुत अच्छी आती है, बारीक डिजाइन होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है, चलने में अच्छी रहती है वो। तो खास तौर पर बताया जाता है लोग मांग करते हैं पायल और बिछुड़ी। इसके बारे में क्या यहाँ पर प्रोडक्शन होता है? हमारे यहाँ पीछे वर्कशॉप है जहाँ पे हम सोने का सबसे बड़ा काम करते हैं। सोने की ज्वेलरी हम हैंड से बनाते हैं अधिकतर वैरायटी। कुछ वैरायटी बाहर से भी मंगानी पड़ती है, कास्टिंग वैरायटी वो बाहर से आती है, और ये हैंडमेड ज्वेलरी ज़्यादा चलती है गोल्ड की, और सिल्वर के अंदर पायल वगैरह हाथ से बनाते हैं, पायल बिछा होगा। एक अंतिम सवाल है, जिस तरह से माहौल है अभी चुनाव का भी है, चुनाव के अलावा त्योहार का माहौल है, साथ ही सीजन आ जाएगा शादियों का, कोई ऑफर वगैरह आपका है? हाँ, अभी हमने ज्वेलरी के अंदर मेकिंग चार्ज में 30% डिस्काउंट ऑफर किया है, उसका ग्राहकों को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। हम ये चाह रहे हैं खरीदारी में उनको भी कुछ फायदा मिले, तो हमने मेकिंग चार्ज 30% डिस्काउंट किया है। क्या भाव चल रहा है चांदी सोना बताएं? अभी गोल्ड के 22 कैरेट के भाव चल रहे हैं 26,700 अप्रोक्स 22 कैरेट के, और प्योर के भाव चल रहे हैं 61,500 रुपये, और चांदी के भाव भी चल रहे हैं 70,900 रुपये केजी। ये थे हमारे बीच में पवन सोनी, हितेश ज्वेलर्स के समाजसेवी के रूप में, और एक शानदार उनकी शॉप है जहाँ पे जनता से लगाव रहता है, ग्राहक की इस बार पूरी यहाँ पे आवाजाही रही, जमकर लोगों ने खरीदारी की। दीपावली की शुभकामनाएं इनको भी, और ये भी हमारे को दीपावली शुभकामनाएं। आपके चैनल को बहुत बधाई हो। जनता को शुभकामनाएं, अपने ग्राहक को शुभकामनाएं पवन सोनी के बीच में। छोटी दीपावली है। आज मैं आपको दृश्य दिखाना चाह रहा हूँ सुजानगढ़ के घंटाघर का। ये नजदीक का मार्केट है, आठुना बाजार है। हम बात करेंगे लोगों से। यहाँ पे काफी लोग खरीदारी को लेकर आए हैं, अभी देर तक खरीदारी चल रही है। क्या कहना चाहेंगे दीपावली के अवसर पर? दीपावली में काफी इस बार भीड़ नजर आ रही है, काफी लोगों को उत्साह है दीपावली मनाने इस बार, और मैंने आज तक इतनी भीड़ कभी देखी नहीं जितने इस बार उत्साह है लोगों में। ये शानदार सजावट के बारे में क्या बोलेंगे? सजावट इस बार अठना बाजार में बहुत शानदार है। घंटाघर के आसपास में सजावट कुछ कम नजर आ रही है इस बार। ये थे एक
दुकानदार के पास में आए हैं और सामान खरीद रहे हैं, साथ में सजावट के बारे में बता रहे हैं। मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूँ, सुजानगढ़ के इस मार्केट का दृश्य आप देख सकते हैं। ये शानदार सजावट की गई है, डेकोरेशन किया गया है शानदार। और ये मार्केट रेडीमेड का भी है, ये मार्केट अन्य खाद्य सामग्री का भी है, कपड़े का भी है। और इस मार्केट की खास विशेषता ये सबसे पुराना मार्केट माना जाता है। यहाँ पे ये बैठे हैं दुकानदार, आप देख सकते हैं, और ये शानदार सजावट देख सकते हैं। सुजानगढ़ के इस बाजार की इस दीपावली पर पहली बार शानदार सजावट देखी गई है। आटा की रिपोर्ट। नज़ारा देखा जाता है गांव गांव गली गली। वहीं आपको बता दें कि इस बार दीपावली को लेकर उत्साह का माहौल भी देखा गया। गली गली मोहल्ले मोहल्ले इस अवसर पर अनेक लोगों ने बधाई संदेश भी दिए हैं। मैं विजय बटेसर, पार्षद नगर परिषद, आप सभी देशवासियों प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। माँ लक्ष्मी आपके परिवार में सबको खुशहाल रखें तथा आप दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करें, यही आशा और उमंग के साथ आप सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। दीपावली की सबको शुभकामना देने के लिए हमारे बीच में है निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र नायक, रिटायर्ड IAS है हमारे बीच में। हम उनसे बातचीत भी करेंगे किस तरह से माहौल चल रहा है। आप गांव में भी गए हैं, शहरों में जा रहे हैं। सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र आपके लिए पहला एक चुनावी क्षेत्र है, आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या निशान है, क्या किस तरह से जनता को शुभकामना देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं मेरे प्यारे सुजानगढ़ वासियों को दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आप सब लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें और जिंदगी आराम से जिए सर। आपके राजनीतिक कैरियर के बारे में तो जनता को बताएं, साथ ही आपने सेवा भी दी है, सरकारी सेवा, वो भी जनता को बताएं। और इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, आपका क्या चुनाव चिन्ह है? देखिए, मैंने भारतीय सेना की पूरे 36 साल से ज़्यादा सेवाएं की है और अपनी सेवाएं देख करके मैं अब अपने पैतृक निवास स्थान में आ गया हूँ। यहाँ मेरी सेवाएं जारी है। तो मैं तो जब रिटायर हुआ तब से ही लाटा जी चुनाव में क्या मैं तो सेवा में आ गया हूँ। और अब मैं एक निर्दलीय के रूप में, बल्कि सच पूछे तो निर्दलीय की ज़्यादा अगर ये जो सही उचित शब्द है वो है स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में स्वतंत्र रूप से आपके बीच में आ गया हूँ। और मुझे चुनाव का चिन्ह बल्ला मिला है साहब। बल्ले तो क्या खेल खिलाने वाले हैं? तो मैं इस बल्ले से विकास का छक्का लगाने आया हूँ साहब। और जिस तरह से कांग्रेस के कैंडिडेट हैं मनोज मेघवाल, बीजेपी के कैंडिडेट हैं संतोष मेघवाल, किस नजरिए से देखते हैं, क्या है आपका? देखिए, संतोष मेघवाल मेरी बहन है और मनोज मेघवाल भी मेरे भाई हैं। तो वो लड़ रहे हैं, लेकिन राजेंद्र कुमार नायक लड़ने नहीं, चुनाव में भाग लेने आया है, आपका प्यार लेने आया है, लड़ाई करने नहीं आया है। मेरा तो यही उद्देश्य है। लड़ाई नहीं करने आए हैं, चुनावी बिगुल बजा दिया है राजेंद्र नायक ने, रिटायर्ड IAS ने, जो कि एक सशक्त उम्मीदवार हैं निर्दलीय रूप में, दोनों को टक्कर देने की स्थिति में बन गए हैं। क्योंकि जनता कुछ बदलाव भी चाहती है, लेकिन बदलाव करेगी 25 तारीख को वोटिंग करने के बाद में। हम बातचीत करेंगे हमने उनसे, राजेंद्र नायक के, उनका चुनाव चिन्ह है बल्ला। ये कह रहे हैं कि मैं विकास के छक्का लगाकर बल्ले से सुजानगढ़ की जनता को एक रिकॉर्ड बना के दूंगा। सुजानगढ़ के बीच में, हमारे बीच में राजेंद्र नायक दीपावली की शुभकामना देने के लिए बीच में पहुंचे जनता को। शैलेंद्र लाटा की रिपोर्ट। दीपावली का पर्व और आतिशबाजी न हो, हर घर हर गली में आतिशबाजी का नजारा देखा जाता है। खास तौर पर बच्चे और बूढ़े इस त्योहार पर आतिशबाजी का आनंद जरूर लेते हैं। हमारे बीच में सबसे पुराने सुजानगढ़ के व्यवसायी के रूप में आतिशबाजी के निर्मल सराफ भी हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। साथ ही यहाँ पे ग्राहक भी आए हैं लेने के लिए। किस तरह के पटाखे ले जा रहे हैं बच्चों के लिए, क्या कहना चाहेंगे? ये निर्मल जी जो शराब हैं भाई साहब, काफ़ी वर्षों से ये पटाखों का काम कर रहे हैं और इनकी दुकानों की एक खास बात है कि ये ब्रांडेड पटाखे रखते हैं सारे ही। और हालांकि बच्चों के लिए ले रहे हैं सारे के सारे, लेकिन पटाखों के इस मामले में निर्मल जी का सुजानगढ़ के अंदर मेरे ख्याल से सबसे ये बड़े व्यापारी हैं और अच्छा इनके पास स्टॉक है। किस तरह से संदेश देना चाहेंगे लोगों को
किस तरह के पटाखे फोड़ने चाहिए आपके? पटाखे देखो ऐसा है कि जो साउंड जो पटाखे हैं जो बहुत ज़्यादा ही नुकसानदेही होते हैं, उनकी बजाय जो रोशनी वगैरह हैं वो पटाखे बढ़िया हैं। जैसे अनार है या चक्री है, इस टाइप के रोशनी होनी चाहिए जिससे कोई नुकसान भी ना हो। आज आप लगभग 50 वर्षों से सुजानगढ़ में पटाखे का व्यवसाय कर रहे हैं। किस तरह की आतिशबाजी बेचते हैं, लोगों को क्या रुझान रहते हैं, इस बार क्या नया है? मेरे को यहाँ पर 56 साल हो गए। 56 साल के अंदर मेरी एक ही खास बात है, मैं ये कहता हूँ चाहे गरीब हो चाहे पैसे वाला हो, दिवाली बहुत खुशी से मनाए। और मनाने के साथ साथ में ये नहीं हो कि पटाखों की वजह से उसके गर्मी हो जाए। और गर्मी जब भी होगी कि अपन लोकल कचरा खरीदेंगे, ब्रांडेड बढ़िया कंपनियों का माल खरीदेंगे तो गर्मी होने के कोई चांस नहीं है। उसमें कंपनी अपनी लाइबिलिटी भी समझती है, कंपनी ये श्योर करती है कि इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे अभी मार्केट के अंदर भाई साहब बोल रहे हैं नए पटाखे के अंदर एक AK-47 नाम के पटाखा है। ये बहुत सस्ता और बढ़िया आइटम है। इसके अंदर 50,000 आवाज़ एक साथ और घर पे कहीं भी चला सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। और इसकी खास बात ये चलाने के बाद न तो जगह खाली होगी और न कचरा होगा। और 2 मिनट 37 सेकंड एक 5,000 का पटाखा आता है बड़ा, वो भी नहीं चलता है। ये 2 मिनट 37 सेकंड गारंटेड चलता है। ऐसे ऐसे करके ये कई आइटम है बच्चों के ट्रैकिंग वगैरह के, पर मेन ये सब हमारे पास जो है ग्रीन पटाखे और ब्रांडेड पटाखे गए। और मैं जानकर नहीं आसपास के सभी पब्लिक से ये भी आकाश में जाने वाले पटाखे भी क्या? आकाश में जाने वाले पटाखे भी ये होने चाहिए, ब्रांडेड होने चाहिए, ताकि वो कम से कम 100-200 फुट हाइट पर जाके फूटे। नीचे फट गए तो उनका नुकसान कहीं भी हो सकता है, कोई घर भी जल सकता है, कोई दुकान भी जल सकती है, कुछ भी हो सकता है। ब्रांडेड हो गए तो वो कभी भी नीचे नहीं फूटेंगे। इसलिए मेरा राजस्थान में कहाँ से ज्यादा पटाखे बिकने के लिए आते हैं? राजस्थान में यहाँ से जाते आते क्या है, सुजानगढ़ से जाते हैं। हाँ, सुजानगढ़ खूब जाते हैं, सुजानगढ़ में सब जगह जाते हैं। वैसे मैं थे हमारे बीच में आतिशबाजी बेचने वाले व्यापारी निर्मल सराफ, जिन्होंने बताए नए नए पटाखों के बारे में। मदन लाल जांगू सामनियास एंड कंपनी की तरफ से क्षेत्रवासियों को धनतेरस दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी को दीपावली की मंगलमय हो। जय श्री बालाजी। मैं शिवम प्रजापति मानेश्वरम ज्वेलर से आने वाली शादियों के सीजन के लिए हम लेके आए हैं सुजानगढ़ क्षेत्र का सबसे बड़ा लकी ड्रॉ, जिसमें आपको मिलेंगे 56 बड़े पुरस्कार। जिसमें आपको पहला पुरस्कार बाइक मिलेगा, दूसरा आपको फोन मिलेगा, तीसरा आपको LED टीवी मिलेगा, चौथा पुरस्कार आपको 31,000 की ज्वेलरी, पांचवा आपको मिलेगा 21,000 की ज्वेलरी और छठे पुरस्कार में आपको मिलेगा 11,000 रुपए के 51 कूपन। तो आप अपने शादी की गहनों की शॉपिंग करें और पाएं, इस स्कीम का फायदा उठाएं। ये कूपन आपको 25,000 की नगद खरीद पे मिलेगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं इस वक्त कोठियारी रोड पर एक ऐसी दुकान पे हूँ जहाँ पे प्यूरीफायर बोल के वाटर फिल्टर का दुकान है और हम उनसे बातचीत भी करेंगे। हम आपको दिखाना चाहेंगे काफ़ी मात्रा में एक शानदार तरीके से ये रखते हैं और ये वाटर का जो है साफ करने का एक छोटा सा प्लांट है, घर में लगा सकते हैं, दुकान में लगा सकते हैं और आम व्यक्ति को आवश्यकता है इस वाटर प्लांट की। मैं इस वाटर प्लांट के बारे में जो लगते हैं इनके बारे में बातचीत में एक प्रेस बोल के कंपनी का है। पर सर पता मैं क्या कहना चाहेंगे, आप किस तरह के रखते हैं आइटम? हम RO का यानी सब रखते हैं, वाटर प्यूरीफायर सिस्टम, डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल RO और जैसे अभी नहर का पानी है उसके लिए भी सैंपल RO है और बहुत सी टेक्नोलॉजी है इसमें। क्या एल्कलाइन भी है, एल्कलाइन UV वगैरह सब। इसमें क्या विशेषता बताना चाहेंगे? विशेषता ये कितने भी 1000 TDS का पानी हो एकदम यानी मिनरल कर देगा। तो आम व्यक्ति इसको एफोर्ड करे तो क्या किस हिसाब से लगता है, क्या प्रोसीजर है बताएंगे? इसका प्रोसेसर 5,000 से शुरू होके ऊपर में 17-18,000 तक का है डोमेस्टिक RO घर के लिए। किस तरह का पानी मतलब? ये एल्कलाइन पानी में एल्कलाइन फिल्टर लगता है इसका, जो हर पानी में यूज कर सकते हैं हम pH कंट्रोल करने के लिए। कौन सी कंपनी की आपके पास? हमारे पास एक्वा फ्रेश है, एक्वा ग्रांड,
एपिक और बहुत सी कंपनियों के आर मिल जाएंगे, कैंट वगैरह सब कुछ। इस तरह का रिस्पॉन्स है लोगों के बीच में, जिस तरह से ये लोगों का रिस्पॉन्स बढ़िया है, हमारे को काफ़ी टाइम हो गया है। अब समय है, त्यौहार का समय, कोई स्कीम वगैरह? स्कीम अभी ऑफ़र है, एक्सचेंज का ऑफ़र है, और जैसे 10% डिस्काउंट भी है अगर सर्विस कराए तो। एएमसी का भी ऑफ़र निकाला हुआ है, 1 ईयर एएमसी। ये थे हमारे बीच में राजेंद्र, जो कि बताई उन्होंने जानकारी दी। ये एक फिल्टर प्लांट है, आम व्यक्ति अपने घर में लगाएं ताकि आने वाले समय में जो शुद्ध पानी मिले परिवारजनों को। शुद्ध पानी मिलने से आम व्यक्ति का स्वास्थ्य सही रहता है, क्योंकि पानी ही सब कुछ है, जल ही सब कुछ है, जल ही जीवन है। स्टेशन मोतिहारी रोड से राजेंद्र के साथ शैलेंद्र लाटा। अब अपन चेक कराएं। मैं पंडित विष्णु दादित सुजानगढ़ से। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस बार दीपावली का जो मुहूर्त है घर के अंदर पूजा पाठ करने का, दुकान प्रतिष्ठान के अंदर पूजा पाठ करने का, वह रहेगा। घर के अंदर जो विशेष मुहूर्त रहेगा वर्षभ लगन, स्तर लगन, जिसका समय रहेगा 5:48 से लेके 7:45 रात्रि। और अपने प्रतिष्ठान कार्यालय या जैसे फैक्ट्री के अंदर सिंह लगन बहुत अच्छा माना गया, स्तर लगन माना गया है। उसका समय रहेगा 12:15 से लेके 2:45 अर्धरात्रि जी। और 7 के अंदर जो 13 तारीख को सोमवती अमावस, देव पितृतीय अमावस भी उस दिन है। और 7 के अंदर क्या होता है कि जो गोवर्धन पूजा हर बार जो दीपावली के अगले दिन होती है, इस बार चंद्रमा का जो दर्शन होते हैं सुबह सुबह गोवर्धन पूजा के समय, वो नहीं होंगे, क्योंकि 7 के अंदर अगले दिन अमावस्या की तिथि रहेगी। इस बार जो गोवर्धन पूजा का जो समय रहेगा वह 14 तारीख को रखा गया है शास्त्र और ज्योतिष के अनुसार। धन्यवाद। साथ में मैं बालाजी महाराज और महालक्ष्मी से प्रार्थना करना चाहता हूँ, सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखें, सभी स्वस्थ रहें, सभी अच्छा रहें।